नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किताब मंथन चैनल पर। आज मैं तुमसे बात करने वाला हूँ द पावर ऑफ नाउ बुक के पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है यू आर नॉट योर माइंड। ये चैप्टर इतना पावरफुल है कि अगर तुम इसे अच्छे से समझ लोगे तो तुम्हारा लाइफ देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हम अपने दिमाग के साथ कितना जुड़ जाते हैं। आप अपना रोज़ का रूटीन देखो तो आपको समझ आएगा कि हमारा दिमाग लगातार चल रहा होता है। कभी सोचता है, कभी प्लान करता है या फिर कभी स्ट्रेस करता है। हम अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं अपने थॉट से, अपने इमोशन से। पर क्या सच में हम वही हैं जो हम सोचते हैं? क्या सिर्फ हम अपने दिमाग के थॉट्स हैं? जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स में भी थोड़ा सा सिमिलर आइडिया मिलता है, लेकिन यहाँ इकार्ट टोले ने बहुत गहराई से समझाया है। टोले कहते हैं कि हम अपना दिमाग नहीं है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि हम तो अपनी सोच के साथ ही अपनी पहचान करते हैं, है ना? लेकिन ये गलत है। हम एक ऑब्जर्वर हैं। मतलब हम अपने दिमाग के चल रहे थॉट्स को देख सकते हैं, पर वो हम नहीं हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। तुम्हारा दिमाग एक टीवी की तरह है जिसमें लगातार अलग अलग चैनल्स चल रहे हैं। हर चैनल पर अलग अलग शोज हैं। कभी खुशी का शो, कभी गुस्से का शो, कभी स्ट्रेस का शो, तो कभी पुरानी यादों का शो। अब अगर तुम टीवी को कंटिन्यूसली देखो बिना किसी इंटरप्शन के, तो तुम पूरा दिन उस टीवी में बिजी हो जाओगे। लेकिन अगर तुम टीवी से एक कदम पीछे हट जाओ, उसको देखते हो बिना उसमें घुसे, बिना रिएक्ट किए, तो तुम्हें समझ आएगा कि टीवी सिर्फ एक डिवाइस है, वो तुम नहीं हो। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहे थॉट्स तुम नहीं हो। तुम एक ऑब्जर्वर हो जो उन थॉट्स को नोटिस करता है, पर उनमें खोया नहीं रहता। ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने थॉट्स को अपनी असली पहचान मानेंगे, तब तक हम स्ट्रेस, एंजाइटी, गुस्सा और डिप्रेशन से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। चैप्टर में टोले कहते हैं कि हमारे दिमाग में लगातार चल रहे थॉट्स हमारे अंदर एक मेंटल नॉइस क्रिएट कर देते हैं, एक ऐसी आवाज़ जो कभी नहीं रुकती। और ये नॉइस हमारी असली सेल्फ को धुंधला कर देती है। इस वजह से हम खुद को मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंफ्यूज, टेंशन में या फिर लोनली फील करते हैं। लेकिन अगर हम इस मेंटल नॉइस को पहचान कर उससे पीछे हट जाएं, तो हम अपने अंदर एक शांति का एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिसकी कोई तुलना नहीं है। सोचो, जब तुम अपने दिमाग के थॉट्स को आइडेंटिफाई कर लोगे, तब तुम उनके स्लेव नहीं बनोगे। मतलब अगर कोई नेगेटिव थॉट आया, जैसे मैं फेल हो जाऊंगा या मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो तुम उस थॉट को बस एक थॉट समझकर इग्नोर कर सकते हो बिना उस पर रिएक्ट करे। ये एक बहुत बड़ी फ्रीडम है। टोले कहता है जब तक हम अपने थॉट से पूरे तरीके से अलग नहीं हो जाते, तब तक हम अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स में फंस कर रह जाते हैं, जैसे पास्ट के रिग्रेट्स, फ्यूचर के वरीज एक्सेट्रा। हम कभी कभी इतने बिजी हो जाते हैं अपने दिमाग की आवाज़ में कि हम प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरीके से मिस कर देते हैं। और यही प्रेजेंट मोमेंट है जो हमारी असली ज़िंदगी है। पास्ट हमारे मेमोरी में है, फ्यूचर हमारे इमेजिनेशन में है, लेकिन असली पावर और सुकून इसी पल, इसी मोमेंट में छुपा हुआ है। तो ये कैसे होता है? कैसे हम अपने दिमाग से दूर होकर प्रेजेंट मोमेंट में आ सकते हैं? टोले बताता है कि सबसे पहले हम अपने थॉट्स को बिना किसी जजमेंट के ऑब्जर्व करना शुरू करें, जैसे एक न्यूट्रल स्पेक्टेटर जो बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट के सिर्फ देखता है। जब हम इस प्रैक्टिस को रोज़ करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी अवेयरनेस बढ़ती है। हम अपने अंदर एक गैप क्रिएट करते हैं, हम अपने थॉट्स को पहचान पाते हैं और उन पर कंट्रोल कर पाते हैं। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ईगो। टोले कहता है कि ईगो यानी हमारी जो फॉल्स आइडेंटिटी है, वो हमारे दिमाग के थॉट से बनती है। ईगो हमेशा चाहता है कि हम अपने आप को एक स्पेसिफिक इमेज में देखें, जैसे कि सक्सेसफुल, स्ट्रॉन्ग या फिर स्पेशल। लेकिन जब हम अपने दिमाग के थॉट्स में इतने फंसे होते हैं, तो ईगो और भी ज़्यादा ग्रो करता है। ये ईगो हमें अलग करता है दूसरों से और हमें ज़्यादा पेन और स्ट्रगल में डाल देता है। इसलिए जब हम अपने दिमाग के साथ अपनी आइडेंटिटी तोड़ देते हैं, तब ईगो का कंट्रोल कम हो जाता है। हम ज़्यादा पीस और कनेक्शन महसूस करते हैं अपने आप से और बाकी दुनिया से। टोले ये भी बताता है कि ज़्यादातर लोग अपने दिमाग के चक्कर में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सोचना ही ज़िंदगी का पर्पस है। वो सोचते हैं कि अगर मैं सोचता नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। असल में ये सोच ही उन्हें परेशान करती है।
रियल फ्रीडम तब मिलती है जब हम सोचना बंद नहीं करते, बल्कि अपने सोचने के तरीके को समझकर उसे मास्टर कर लेते हैं। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी प्रैक्टिस के बारे में बताता हूँ जो टोले भी रिकमेंड करता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे दिमाग में थॉट्स इतने ज़्यादा चल रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग थक गया है, तो बस अपनी सांसों पे ध्यान दो। अपनी सांसों को नोटिस करो कि कब हवा अंदर जा रही है, कब हवा बाहर आ रही है, कैसे हम सांस ले रहे हैं, कैसे हम सांस छोड़ रहे हैं। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब तुम अपनी सांसों पर ध्यान देते हो तब तुम अपने दिमाग से दूर हट जाते हो और एक शांति का एक्सपीरियंस महसूस करते हो। ये मूवमेंट ही तुम्हारी असली पावर है। जब तुम प्रेजेंट में पूरे तरीके से होते हो तब तुम्हारी ज़िंदगी के डिसीजंस सबसे ज़्यादा क्लियर होते हैं, तुम्हें स्ट्रेस कम होता है और तुम ज़्यादा खुश फील करते हो। तो दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ के पहले चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि तुम अपने दिमाग के थॉट्स नहीं हो, तुम एक ऑब्जर्वर हो जो अपने थॉट्स को देख सकता है, उनमें बिना फंसे। जब तुम ये बात समझ जाते हो तो तुम अपने दिमाग की चिंताओं से बाहर आ जाते हो और प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर देते हो। मैं जानता हूँ ये सब थोड़ा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि तुम इतने सालों से अपने दिमाग के साथ ही अपनी आइडेंटिटी बना चुके हो, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के साथ ये मुमकिन है। बस अपनी अवेयरनेस बढ़ाओ, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करो बिना किसी रिएक्शन के, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हारी लाइफ का मालिक नहीं रहेगा, तुम अपने दिमाग के मालिक बन जाओगे। अगले वीडियो में हम इस बुक के दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कैसे हम अपनी लाइफ के दर्द और तकलीफ से बाहर निकल सकते हैं और कैसे अपने अंदर की शांति पा सकते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि तुम्हें ऐसी और पावरफुल समरीज मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, प्रेजेंट में रहना और खुश रहना। थैंक यू।